Now come to the next example, which is GATE 2006 क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा डिजाइंड किया हुआ ये क्वेश्चन था डेडलॉक पे। अब देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम रनिंग n processes. Process I is holding xi instances of a resource R for I is equal to 1 to up to n. Currently all instances of R are occupied. Further, for all I, process I has placed a request for an additional y instances while holding the xi instances it already has. यहां पर दो बार it लिख दिया गया है, already has. There are exactly two processes P and Q such that yp is equal to yq is equal to 0. Which one of the following can serve as a necessary condition to guarantee that the system is not approaching a deadlock? These are the options. Now, हर प्रोसेस xi इंस्टेंस होल्ड किए हुए हैं और yi इंस्टेंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ऐसी दो प्रोसेसेस हैं P एंड Q जिनमें yp इज इक्वल टू yq इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है? yp इज इक्वल टू yq इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इन दोनों ही प्रोसेसेस को कोई एडिशनल इंस्टेंसेस की जरूरत नहीं है। जितने इंस्टेंसेस उनको असाइंड हैं उतने पे वो अपना काम कंप्लीट कर सकते। कर लिया। बाकी सारे लोग तो रिसोर्स की रिक्वेस्ट किए हुए हैं जिनकी वैल्यू 0 नहीं है, ऐसा तो बोला है क्योंकि 0 का जिक्र किया गया है ना? नो, तो बाकी प्रोसेसेस डेडलॉक में ना पहुंचे उसके लिए क्या ऐसी नेसेसरी कंडीशन हम रखें कि सिस्टम डेडलॉक की तरफ अप्रोच ना करे? क्लियर है? नाउ अब वो ध्यान से मेरी बात सुनना। P और Q जिनके रिक्वायरमेंट 0 है दे कैन कंप्लीट फर्स्ट, है ना? जैसे ये कंप्लीट कर लेंगे, P प्रोसेस होल्ड किए हुए थे XP इंस्टेंस को, XP इंस्टेंसेस, और Q प्रोसेस XQ को होल्ड किए हुए थे। क्लियर है? नाउ जैसे P और Q कंप्लीट कर जाते हैं वैसे ही हमारे पास अवेलेबल में कितने आ गए? XP प्लस XQ, हाँ या ना? इतने मेरे पास आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। नाउ अब मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी दूसरी प्रोसेस जिनकी रिक्वायरमेंट y है, अगर वो y XP प्लस XQ से लेस देन इक्वल्स टू है तो मैं सेटिस्फाई करवा सकता हूं, है या ना? उसमें कोई दोहराई नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात, ये y किसी भी k प्रोसेस का हो सकता है, लेकिन k क्या नहीं रखें? P और Q। क्यों? क्योंकि P और Q का तो मीनिंग ही नहीं है या ना? क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि जो आपका yk है वो P और Q के बराबर नहीं है ऐसा कोई k जिसका yk। क्लियर है? नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। लेकिन ऐसी कोई प्रोसेस के
कहां से लेकर आऊं, तो बोलेगा कि मेरे पास जो सम है वो 5 है, लेट इन दोनों का सम 5 है। ऐसी कोई y के प्रोसेस जो कि p और q नहीं है, जिसका y के सारी प्रोसेसेस में मिनिमम वाला, जिसका ये वाली सम लेस देन इक्वल टू है ना, मिनिमम। क्योंकि मैक्सिमम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम अगर नीड की बात करते हैं तो जब हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम ढूंढते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन, जो भी सबसे छोटा होगा ये मैं कह सकता हूं, है ना, क्लियर है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं मिनिमम ऑफ y के, जिसमें k p और q नहीं है, जिनका लेस देन इक्वल टू xp प्लस xq अगर है, तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद कोई एक और प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करेगी, तो डेडलॉक की तरफ हम अप्रोच नहीं करेंगे। ऐसे तो मैं ये समझाने के लिए इतना टाइम दिया, अदरवाइज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूं। मिनिमम ऑफ xp प्लस xq, क्लियर है, लेस देन मैक्स ऑफ ये, अगर ऐसा है तो फिर मैं ये कह सकता हूं मिनिमम आप ले लीजिए, और अगर मैक्स ये है तो इस कंडीशन पे आपका जो कह सकते हैं सिस्टम डेडलॉक में नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मैक्स ले रहे हो सारी रिसोर्सेज में मैक्सिमम, और फिर आप ये कंडीशन बोल रहे हो जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि सारे इंस्टेंसेस जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम का क्या मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है ना। नाउ अब बात आती है बी ऑप्शन, तो हमारा मैच कर ही गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब मैं सी और डी को देख लेता हूं। मैक्सिमम ऑफ एक्सपी कॉमा एक्सक्यू 1 से अगर बड़ा है तो ये मेरा डेडलॉक नहीं होगा। लेट एक्सपी 2 है, एक्सक्यू 3 है, एक्सपी 2 है और एक्सक्यू 3 है, और सबसे छोटी y के 4 है, सबसे छोटा, क्लियर है। तो 2,3 का मैक्सिमम कौन, 3 ग्रेटर देन 1 है, यस, लेकिन इन दोनों से कुछ होगा, इस दोनों से कुछ होगा, देखते हैं। अब ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेट ये 4 की बजाय 6 होता, अब बताओ, तुम तो कह रहे हो ट्रू है ना। मैक्स ऑफ एक्सपी कॉमा एक्सक्यू 2,3 में 1 से बड़ा है, यस, तो लेकिन यहां तो डेडलॉक में अप्रोच करेगा ना, क्योंकि दोनों का सम 6, ये जो सबसे मिनिमम है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, तो कहां से डेडलॉक आ ही गया ना। उसी तरीके से मिनिमम ऑफ एक्सपी कॉमा एक्सक्यू 2,3 दैट इज 2 ग्रेटर देन 1, ये भी ट्रू है, लेकिन ये ट्रू होने की वजह से भी ये काम नहीं कर पाएगा, है ना, जब तक इन दोनों का सम कोई ऐसी मिनिमम y को सेटिस्फाई ना कर जाए, है ना। तो B इज द करेक्ट आंसर। ये इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवाया है क्योंकि आप इस तरीके से भी एग्जाम में सोचें कि ऐसे भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना था, एक्सपी और एक्सक्यू की वैल्यू, और फिर सोचते कि ऐसा कोई इंस्टेंस जो सी और डी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते, और ए थोड़ा सा दिमाग लगाते, हम कभी भी मैक्सिमम का जिक्र नहीं करते, हम हमेशा रिमेनिंग में मिनिमम का जिक्र करते, है ना, क्लियर है। आप और थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप आंसर की तरफ बढ़ने लगेंगे। ओके, इज देयर एनी डाउट?